हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम। आई एम अ केवी टीचर और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशनल कंटेंट और केवी से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। इसके पहले हमारी कंप्यूटर की 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं। अगर आपने उनमें से कोई वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियोज़ देखिए, उसके बाद इस चौथी वीडियो पे आ रही है। आइए, और यहाँ मैं आपके सामने दावा करना चाहता हूँ कि ये जो चौथी वीडियो है, सारी वीडियोज़ में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होने वाली हैं। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और थोड़ा-सा मैंने कंटेंट की क्वालिटी पिछले कंटेंट के मुकाबले, पिछली वीडियोज़ के कंटेंट के मुकाबले थोड़ी बढ़ाई है। तो आशा है आप सबको वीडियो पसंद आएगी। इसको अंत तक देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। So first question is, which of the following options is not available as paragraph alignment in MS Word? MS Word में अगर आप पैराग्राफ को अलाइन करना चाहते हैं, अनुच्छेद का संरेखण है ना, तो उसमें क्या उपलब्ध नहीं। देखिए, हिंदी वर्ड्स को आप ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। अनुच्छेद, संरेखण, कौन समझता है संरेखण, है ना। इसलिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश समझना पड़ेगा, भले ही आप हिंदी मीडियम से। तो पैराग्राफ को अगर अलाइन करना है तो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन सा नहीं है, हमें पता करना है कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल जो है वो नहीं है। तो लेफ्ट बिल्कुल होता है, जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है, बट टॉप अलाइनमेंट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा टॉप, ऑप्शन डी। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक इमेज इंसर्ट की है। ये जो है आप देख सकते हैं, लेफ्ट तरफ से हमारे अलाइंड है ना, सारा सेम सेम। ये लेफ्ट अलाइंड होता है, ये वाला राइट अलाइंड होता है, ये सेंटर अलाइंड होता है और इसको जस्टिफाइड बोलते हैं, है ना। तो इन चारों के अलावा कोई भी अलाइनमेंट नहीं होता, तो ये चार ही होते हैं, टॉप अलाइनमेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वे। इनकरेक्ट वे क्या है? टू ऐड वैल्यूज स्टोर्ड इन सेल्स C1 C2 C3 C4 5। मतलब अगर एक्सेल सीट में आप C1 C2 C3 C4 C5 में कोई वैल्यू रख देते हैं तो उनको ऐड करने का इनकरेक्ट वे क्या है? तो ऑप्शन 1 है इक्वल लगाओ और C1 प्लस से लेकर C5 तक लिख दो। बिल्कुल सही तरीका है, इससे आप चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा है सम लिखो, एक फॉर्मूला है सम, और ब्रैकेट में आप जिन जिन का सम करना चाहते हो उन सेल्स की वैल्यू लिख दो। ये भी बिल्कुल सही तरीका है। ऑप्शन डी देखिए, सम, और ये होती है रेंज, जो डबल डॉट होती है रेंज होती है कि C1 से C5 तक का इकट्ठा। अब जैसे मुझे C1 से C40 तक सम करना, तो मैं सबको अलग अलग थोड़ी लिखूंगा, C1 C2 C3। मैं सीधा लिख दूंगा C1 से C40 तक का सारा सम करो। तो तीसरा भी तरीका हो, चौथा भी होता है, बट ऐड ऐसा कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में नहीं होता। देख लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा करके दिखाया है। इस वाली सेल को सिलेक्ट किया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ कि C1 C2 C3 C4 5 अगर मैंने इक्वल करके किया तो 30, इन सब का सम बना बना कि नहीं बना, है ना। और थोड़ी सी नीचे की इमेज ये देखिए, यहाँ भी 30 ही आया है। इस सेलेक्ट को मैं इस सेल को सिलेक्ट किया हूँ और इस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा है, सम C1 से C5 तक 30 आया, है ना। और अगर एक और ध्यान से देखें, अगर मैं इक्वल लगा के ये ऐड वाला फॉर्मूला डालना चाह रहा हूँ, है ना, तो ऐड से एक ही फॉर्मूला होता है, एड्रेस। एडिशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए ऑप्शन जो होगा वो ऐड वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट इन द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस में सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है? तो फिर बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पीबी, पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट। इन सब को हम पिछली वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों की डिटेल में कम बता रहा हूँ, तो इसका रीज़न है क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में सेम बात कर चुका हूँ। तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे बड़ा है एक्साबाइट। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स होता क्या है? ओपन सोर्स वो होता है जो आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और फ्रीली है यूज़ करने के लिए, है ना, मॉडिफाई करने के लिए। और इवन आप किसी को दे भी सकते हो, यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ कर सकते हो फ्रीली। तो वो ओपन सोर्स कहलाते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता है विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं है, ये भी नहीं है। यूनिक्स एक यहाँ जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ये एक 3D पेंटिंग वाला सॉफ्टवेयर है। विनजिप, जिप तो आपको पता है, जिप फाइल जो होती है वो कंप्रेस्ड फाइल को ओपन करने वाला सॉफ्टवेयर है। एक्सेल आपको पता है। मैकेफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया भी गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनको यूज्ड, मॉडिफाई या शेयर किया जा सकता है। एडिटेबल सोर्स कोड रहता है उनका। टक्स पेंट ऐप क्या है? एक फ्री ड्राइंग ऐप है बच्चों के लिए, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Jones D is interested in creating a project report on a document using an open source software. Which of the following will you suggest for the same? मतलब जॉन्स डी एक व्यक्ति है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं। तो क्या यूज़ करेंगे वो? तो कैल्क एक तरह का स्प्रेडशीट एक्सेल की तरह सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना। और एम एस वर्ड से बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन एम एस वर्ड जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राइटर। राइटर बिल्कुल एम एस वर्ड की आप कॉपी समझ लीजिए, बट ओपन सोर्स है, फ्री है टू यूज़, है ना, मॉडिफाई और शेयर सब करने के लिए फ्री है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इम्प्रेस क्या है? इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि स्लाइड्स को क्रिएट करने से बिल्कुल एम एस पावर पॉइंट की तरह है ना। कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है कैलकुलेशन डेटा टेबल्स के लिए। एम एस वर्ड आप जानते हैं, और राइटर की हम चर्चा कर चुके हैं। गर्वित सी इज प्लानिंग टू कनेक्ट 15 ऑफिस कंप्यूटर्स यूजिंग ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल का यूज़ करके वो ऑफिस के 15 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाह रही है। तो क्या डिवाइस वो यूज़ करेगी, ये हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। स्विच इसका सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज्ड टू कनेक्ट ईथरनेट केबल ऑन अ पीसी और लैपटॉप। तो पीसी या लैपटॉप पर आपको ईथरनेट केबल कनेक्ट करना है, तो कौन सा पोर्ट यूज़ करोगे? लैपटॉप में पोर्ट्स होते हैं, तो कौन सा पोर्ट? इसकी मैं इमेज डालना भूल गया, अगर मुझे याद रहता तो मैं इसकी इमेज डाल देता। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। RJ45 एक पोर्ट होता है जिसमें आप ईथरनेट केबल कनेक्ट कर सकते हैं ना। ईथरनेट कनेक्ट केबल में जो होती है बहुत सारे वायर्स होते हैं, इस तरह की केबल होती है वो, और वो RJ45 पोर्ट से कनेक्ट होती है। RJ45 नेटवर्क केबल कनेक्टर है, और स्पेशली लैन कनेक्शंस के लिए यूज़ होता है। USB तो आप जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म बार बार आते हैं, इसलिए फुल फॉर्म को नहीं छोड़ना है। VGA तो वीडियो डिस्प्ले कनेक्टर है, वीडियोस के लिए है ना, मॉनिटर प्रोजेक्टर इनको कनेक्ट करने के लिए। और HDMI आप जानते हैं, हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर सिस्टम दैट हैज़ इट्स बेस एज टू। जिसमें टू बेस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो टू होता है तो 2 डिजिट वाला बाइनरी, 8 होते हैं तो ऑक्टल, 10 होते हैं डेसिमल, और 16 होते हैं तो उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल, है ना। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, और ए से लेके एफ तक। तो 10 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 16, है ना। और डेसिमल में क्या होते हैं? 0 से लेके 9 तक। और ऑक्टल में क्या होते हैं? 0 से लेके 7 तक। थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन भी बता दिया है, अगर पेपर में आए तो आपके काम में आ सकता है। बिल्कुल इजी तरीका बताया है कि आप किसी नंबर को डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए 13। अब 13 जो है वो डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 1 बचेगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, कुछ भी नहीं बचा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, है ना, तो 1 आया और 1 बच गया। और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाता ही नहीं, 1 रिमाइंडर। अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे, 1 1 0 1। तो ये हमारा बाइनरी में बन गया। अब मान लीजिए प्रश्न है कि बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, मतलब 1101 को डेसिमल में बताओ। तो आप यहाँ से राइट से लेफ्ट की ओर क्या करिए, जितने नंबर्स हों इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाइए। पहले नंबर में 1 से, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पाँचवें में 16, मतलब डबल करते जाइए। 1 2 जा 2, 2 जा 4, 2 जा, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे 1101, इसमें करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 2 से, इसमें करेंगे 4 से, और लास्ट वाले में करेंगे 8 से, और सबको जोड़ देंगे, है ना। तो अगर देखेंगे तो पहले वाले में 1101, इसमें 2, इसमें 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट में 0 में 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। और तीसरा 1 में 4 से करेंगे तो 4 आएगा, और 1 में 8 से करेंगे तो 8 आएगा। 8 और 4 और 0 और 1 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 13। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन वीडियो फाइल। वीडियो फाइल, है ना, एन नहीं आना चाहिए यहाँ। एक वीडियो फाइल के फाइल एक्सटेंशन इनमें से क्या नहीं है? तो .mov ये एप्पल में होता है। AVI पुराना माइक्रोसॉफ्ट का है ना, ऑडियो विजुअल। PDF आपको पता है, पीडीएफ कोई वीडियो थोड़ी है, ये PDF से ही तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। MP4 वीडियो होती है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VoIP? VoIP का
करेक्ट फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल, वीडियो ओवर, तो इसका सही है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्टेड अंडर साइबर क्राइम? इनमें से क्या साइबर क्राइम के अंडर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता? हर एक पेपर में, हर एक सेट में इस तरह का प्रश्न आया है, चाहे एनवीएस हो, चाहे केवीएस का जेएस हो, और इवन चाहे पीआरटी हो। पीआरटी में तो हालांकि 5 क्वेश्चन ही आए हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन हर सेट में नहीं मिला, बट आप देखिए कि बार बार ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम तीनों सेट्स में एक एक बार तो कर ही चुके हैं और दो दो बार भी कर चुके हैं। तो इसको आप खुद करिए कौन सा साइबर क्राइम नहीं है ना, कमेंट में लिखिए। और आप इसका सही आंसर क्या है कि हाँ, ये ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, है ना। इसको डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की ऑन द कीबोर्ड ऑन अ पीसी यूज टू चेंज एरो कीज टू एक्ट एज नंबर्स? कौन सी की को मतलब कौन सा कीबोर्ड पर की है जो एरो कीज को नंबर में चेंज कर देती है ना? तो आपके पास जो नंबर्स होते हैं वही एरो का भी काम करने लगते हैं, और बाद में अगर वो दबा दो तो नंबर का काम करने लगते हैं। एक ही चीज़ दिख रही है आपको, दैट इज कॉल्ड नंबर लॉक। कैप्स लॉक से जो लेटर्स होते हैं वो बड़े या छोटे है ना, ऑन कर देते हैं तो कैपिटल लेटर्स हो जाते हैं। प्रिंट स्क्रीन बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने के लिए समझ लीजिए। शिफ्ट के बहुत सारे काम होते हैं, शिफ्ट को प्रेस कर लेते तो कोई भी लेटर कैपिटल बना सकते हो, है ना। और भी दूसरे काम होते हैं, शॉर्टकट काम आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज हेल्प अस टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करना है, तो कट करने के लिए बार बार हम चर्चा कर चुके हैं, कंट्रोल+X। आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न को हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर? इंटरनेट ब्राउजर क्या नहीं है? एक मैंने आपको लिस्ट दी थी इंटरनेट ब्राउजर्स की, अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप गूगल करिए, जितनी भी इंटरनेट ब्राउजर है उस पर एक नज़र मार लीजिए, बार बार इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सफारी एप्पल का इंटरनेट, एप्पल में होता है ना। मोजिला फायरफॉक्स, एज माइक्रोसॉफ्ट का है। एमएस एक्सेस, एक्सेस तो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, तो ये सॉफ्टवेयर है, ये कोई इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वेब एड्रेस? वेब एड्रेस के बारे में क्या इनकरेक्ट है, सही नहीं है? मतलब वेब एड्रेस में क्या नहीं हो सकता? तो वेब एड्रेस में मतलब कोई वेबसाइट समझ लीजिए, कभी वेबसाइट में आपने एट वाला सिंबल देखा कभी, है ना। केवीएस का ही आपने फॉर्म डाला होगा, तो क्या उसमें एट का सिंबल देखा? या इंस्टा www.@insta, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो डी नहीं हो सकता, बाकी सारे होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं, डॉट तो होता ही होता है। क्या क्या होता है एक वेब एड्रेस में? प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब या तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक डोमेन नेम भी होना चाहिए, जैसे google.com, hotstar.com। सब डोमेन भी हो सकता है ऑप्शनल, चाहे तो नहीं। पाथ भी हो सकता है, पाथ मतलब रास्ता, कि आप क्या खोलना चाहते हो वेबसाइट में, डायरेक्ट होम पेज खोलना चाहते हो, या मान लीजिए स्पोर्ट्स की, या मान लो हॉटस्टार की वेबसाइट पे स्पोर्ट्स पेज ही खोलना चाहते हो, या कोई खास चीज़ को, है ना। और पोर्ट नंबर भी होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मेन होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर राइटिंग सेंडर्स ईमेल इन एनी ईमेलिंग टूल और सॉफ्टवेयर? किसी भी ईमेल सॉफ्टवेयर में जब आप ईमेल लिख रहे होगे तो इनमें से क्या उपलब्ध नहीं होता है? तो टू मतलब जिसको लिख रहे हो वो तो डालना पड़ेगा। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी मतलब कार्बन कॉपी, ये तो उपलब्ध होती है, लेकिन टीसीसी कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सीसी कार्बन कॉपी, जब जैसे आपने किसी को मेल भेजा, आप बताना चाह रहे हो कि सेकेंडरी रेसिपिएंट्स को कि मैंने इनको मेल भेजा है ना, तो आप कार्बन कॉपी भेज देते हो कि इनको भी मेल गया है। लेकिन अगर आप कार्बन कॉपी जिसको बताना नहीं चाह रहे कि हमने किस किस को मेल भेजा है ना, तो उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं, बीसीसी। इसमें आप क्या करते हो, जो रेसिपिएंट से दूसरे जो प्राप्त करता है वो हिडन रहती है, आपको नहीं पता चल सकता कि किस किस को भेजा गया है। अगर सीसी है तो आपको पता चल जाएगा कि यही मेल किस किस को और भेजा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, a computer system understands only electric pulses or language of on and off और 1 and 0 is and which is also called, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, उसके नाते केवल ये तो विद्युत तरंगें समझता है, या तो ऑन ऑफ को समझता है, या फिर 0 1 को समझता है।
तो इसे हम क्या कहते हैं? तो अब दो ही चीज़ें समझ रहे हो, तो बाइनरी लैंग्वेज कहेंगे। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जनरली जो शॉर्ट कोड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए MOV हो गया, कोई भी एक्सटेंशन हो गया ना, ये सारे एक तरह से किसी लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। अब यहाँ आता है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो कि ह्यूमन समझ पाए, है ना, आसानी से। क्योंकि जैसे मान लीजिए मुझे कोई ऐप की प्रोग्रामिंग करना है, मुझे कोई ऐप बनाना है, ज़ोमैटो बनाना है, तो ज़ोमैटो की प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, तो हम थोड़ी 0101 से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो हम वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे जो हम समझ पाते हैं, तो पाइथन, जावा, C++, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिनसे प्रोग्राम लिखा जाता है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती हैं, है ना। अगर आपसे कहा जाए जावा क्या है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल, ये एक तरह से कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसेट है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, है ना। असेंबली लैंग्वेज आप अभी समझ गए, लो लेवल की लैंग्वेज होती है। और कंप्यूटर में एक डिवाइस चाहिए होती है, असेंबलर, जो कन्वर्ट करती है, नहीं तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, है ना। ऐसे ही होता है एक इंटरप्रेटेटर, तो ये जो है वो इसको इंटरप्रेट करता है, किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को, तब समझ पाएगा कंप्यूटर उसको, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 और 1 को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेज आर ओनली इनपुट डिवाइसेज? किसमें केवल इनपुट डिवाइसेज है? तो एक बार आउटपुट पे नजर डालो। माउस कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट हो गया, गलत हो गया। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आउटपुट हो गया। जॉयस्टिक, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, इसमें सारे के सारे इनपुट हैं। चौथे वाले में जो है वो स्पीकर आउटपुट हो गया, है ना। स्पीकर आउटपुट क्या, जो कंप्यूटर हमें कोई रिजल्ट दे, है ना, वो आउटपुट। और अगर हम कंप्यूटर को अपनी बात समझें, वो इनपुट है ना। तो ऑप्शन C राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्यूटर्स रैम स्टैंड्स फॉर, मतलब कंप्यूटर में रैम का क्या अर्थ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो बचपन से ही याद हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म। थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल बताई है। रैम होती क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। आपके मोबाइल में भी रैम होती है ना, थोड़ी देर के लिए जब आप ऐप ओपन करते हैं तो वो जो मेमोरी यूज़ हो रही है, जैसे अभी आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो यूट्यूब को चलाने में जो मेमोरी कंप्यूटर भी टेम्पररी यूज़ कर रहा है, वो रैम है ना। और जब कंप्यूटर रनिंग है तभी डेटा स्टोर करता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है अगर पावर ऑफ हो जाए। जैसे आप बैकग्राउंड से अगर इस ऐप को उड़ा दें, तो क्या वीडियो चल रही थी वो सब मेमोरी भूल जाएगा कंप्यूटर, है ना, वही रैम है। रैम दो तरह की होती है, डी रैम, एस रैम, और एक DDR रैम भी होती है ना। तो डी रैम क्या होती है? मेन मेमोरी जो कंप्यूटर में यूज़ होती है। और एस रैम वो थोड़ी सी फास्टर मेमोरी होती है। डी मतलब डायनेमिक और एस मतलब स्टैटिक, है ना, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्रोनेम ऑफ डीवीडी। डीवीडी जो एक्रोनेम है वो किसके लिए है ना? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपको जो है वो गुमराह करने के लिए डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं, बट डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या होती है? डीवीडी, डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक, है ना। आपने देखी होगी वो गोल गोल डीवीडी, है ना। और ये वीडियोस, मूवीज, डेटा को स्टोर करने में काम आती है। जनरली इसकी कैपेसिटी इतनी होती है, और ये डीवीडी ड्राइवर या प्लेयर के थ्रू काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इनमें से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? एज ब्राउजर है, वर्ड एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an example of a popular web browser? पॉपुलर वेब ब्राउज़र का क्या एग्जाम्पल नहीं है? तो आपको पता है मैक एफई जो है वो तो एंटीवायरस बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। बाकी सारे ब्राउज़र हैं, है ना, ये तो यूज़ भी किए होंगे। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया होगा तो ये भी मिल जाता है, और ये ओपन सोर्स है, थोड़ा सा देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू रिकमेंड मोस्ट टू एनालिसिस एनुअल रिजल्ट ऑफ स्कूल स्टेटिस्टिकली एंड ग्राफिकली? मतलब आपको क्या करना है, किसी एग्ज़ाम का, किसी स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम का क्या करना है? एनालिसिस करना है, वो भी ग्राफिकली करना है और स्टेटिस्टिकली, सांख्यिकी रूप से और आलेखी रूप से। तो आप कौन सी ऐप का यूज़ करोगे? एक्सेल का यूज़ करोगे। एक्सेल में ही हम टेबल डेटा भी यूज़ कर चुके थोड़ी देर पहले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट की, सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन क्या है शॉर्टकट की? To copy some selected paste text and paste the same at some other location in most of the MS Office application। तो MS Office की अधिकांश एप्लीकेशंस में अगर आपको कहीं से कोई चीज़ एक जगह से क्या करना है, सेलेक्ट करके कॉपी करना है और कहीं पेस्ट करना है, तो क्या यूज़ करोगे? Ctrl+C और Ctrl+V। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो 3 है उसमें
ऑपोजिट किए गए हैं ना, तो पहले कंट्रोल प्लस वी नहीं होगा, कंट्रोल प्लस वी से तो पेस्ट होता है, तो पहले पेस्ट नहीं करोगे, पहले आप कॉपी करोगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट 2000? आईटी एक्ट 2000 में क्या साइबर क्राइम नहीं आता? तो ब्रांड न्यू लैपटॉप चुरा लें। देखिए बार बार इसी तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Identify the type of network when two branches of an organization stationed in different countries are connected together to share some important data and information। मतलब एक संस्था की दो शाखाएं हैं, अलग अलग देश में हैं, और वो अपने डेटा सूचना का आदान प्रदान करना चाह रही हैं, तो किस नेटवर्क से जुड़ेंगी? इंटरनेट से जुड़ेंगी। और इंटरनेट एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क है, WAN। मैन मेट्रोपॉलिटन एक सिटी का एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क एक ही ऑफिस में, एक ही बिल्डिंग के अंदर है ना। और PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आप अपना मोबाइल और जो है उस लैपटॉप को आपस में कनेक्ट किए हैं, तो वो एक तरह से ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट किए, पर्सनल एरिया नेटवर्क हुआ। आइडेंटिफाई द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके, है ना, एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया, प्रलेख बनाया, उसका पूर्व निर्धारित एक्सटेंशन, जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या होगा? तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक्स, है ना। नोटपैड की फाइल जो होती है वो डॉट, उसका होता है डॉट टेक्स्ट, है ना। एक्सेल फाइल का होता है डॉट XLSX। और जो PPT होती है उसका होता है PPTX। और PDF का तो आपको पता ही है, तो जो डॉक्यूमेंट होता है उसका डॉक्स होता है। ये पुराने हैं, MS वर्ड के ही हैं, पुराने हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशंस ऑफ एन इमेज फाइल? तो इमेज फाइल का जो है वो स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है? तो BMP, PDF, MP3 और MOV तो मूवी के लिए है, MP3 सॉन्ग मतलब ऑडियो के लिए है, PDF आप जानते हैं, BMP मतलब होता है बिट मैप पिक्चर, है ना। तो BMP जो है वो इमेज के लिए है, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से क्या एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, विंडोज, iOS और लिनक्स। देखिए लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स बेस्ड है ना। तो जो थोड़ी देर पहले मैं एक प्रश्न किया था उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वहाँ यूनिक्स लिखा हुआ है। तो लिनक्स एक्चुअली में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स नहीं है। तो उस प्रश्न का आंसर होना चाहिए फिर एंड्रॉयड। ओके, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा किस प्रश्न की बात करूँ शुरुआत के, है ना। एक बार मैं चेक करता हूँ ये प्रश्न, तो फिर इस प्रश्न का आंसर फिर एंड्रॉयड होना चाहिए, है ना। एंड्रॉयड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअल में, है ना। AOSP भी बोलते हैं उसको, लिनक्स बेस्ड है वो, है ना। कुछ आपके सामने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने उनकी लिस्ट आपको दे दी है। एंड्रॉयड हो गया ओपन सोर्स, है ना, रिएक्ट OS, फ्री BSD और लिनक्स इस नाम से भी आ सकते हैं ना, उबुंटू नाम से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकेफी, नॉर्टन, क्विक हील, ये सब क्या है? ये एंटीवायरस है। Identify the type of malware we generally download onto our computer system disguised as a useful software। मतलब कौन सी चीज़ है जो यूजफुल सॉफ्टवेयर? ऐसा प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं। जैसे हमें लगता है कि वो काम की चीज़ है बट एक्चुअली वो हमारे डेटा को स्टील कर लेता है और कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है। ट्रोजन हॉर्स कहलाता है ना, ट्रोजन। ई कॉमर्स टर्मिनोलॉजी में UPI का क्या अर्थ है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI अप्रोच करते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जिसको NPCI का फुल फॉर्म पता है वो कमेंट में लिखो। इन HTTPS, S स्टैंड फॉर, तो पहले भी आ चुका है HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S मतलब सिक्योर्ड, है ना, ऑप्शन 1। व्हाट इज अ राउटर? राउटर क्या है? तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, वो जो आपने ऐसे लगा देखा होगा ना, वो एक तरह का, है ना, जियो फाइबर में, वैसे ही वो राउटर ही होता है। आइडेंटिफाई द साइबर क्राइम कमिटेड विद द यूज ऑफ सेल फोन्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू हैरेस, थ्रेटन और इंटिमिडेट समवन। मतलब किसी को इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए, थ्रेटन मतलब धमकाने के लिए, हैरेस परेशान करने के लिए, कैसे आप ईमेल के थ्रू या सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू, है ना, अगर आप किसी को ऐसा करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको साइबर बुलिंग बोलते हैं। ईव्स ड्रॉप मतलब किसी की जासूसी करना, है ना, इसका यूज़ करके। हैकिंग आपको पता है, नुकसान पहुंचाने के लिए। और प्लेजरिज्म क्या होता है? साहित्य की चोरी कर लेना। साहित्य की चोरी मतलब किसी की लिखी हुई पोयम है वो आपने वहाँ से उड़ा दी, है ना, किसी की
जो इम्पोर्टेंट रचना है उसको आपने चोरी कर लिया, वो प्लेजरिज्म कहलाता है ना। आइडेंटिफाई द अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल। अनवांटेड है भाई, हमें नहीं चाहिए बार बार, है ना। सेंट आउट इन बल्क, बल्क में भेजे जा रहे हैं टू एन इनडिस्क्रिमिनेट रेसिपिएंट लिस्ट जनरली फॉर प्रमोशनल और फॉर सर्वे पर्पस, है ना। तो इनडिस्क्रिमिनेट मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें तुम्हें बस भेजा रहे, सबको भेजे जा रहे वो, है ना, बल्क में। तो वो क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। स्पैम, आप अपना ईमेल खोलिए और उसमें स्पैम चेक करिए, आपको बहुत सारे मेल्स दिखेंगे। which devices of computer systems convert human understandable data and instructions into a form that computers understand and process. Printers, monitors, input devices and output devices। मतलब कंप्यूटर प्रणाली के कौन से ऐसे यंत्र हैं जो मानव की समझ पर आधारित डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है। कंप्यूटर को आपको अपनी भाषा समझाना है, तो कैसे समझाओगे? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस ऑफिस तो बहुत सारी एप्स का जो है वो कलेक्शन है, एमएस ऑफिस, है ना। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो। ऑप्शन डी। इनमें से क्या लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है? ऑप्शंस ये तो आप कर लेंगे, है ना। केबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पीबी, और उस केबी से बड़ा होता है एमबी, एमबी से जीबी, जीबी से बड़ा पीबी, तो इसका आंसर होगा पेटाबाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू राइट अ फॉर्मल एप्लीकेशन? आपको एप्लीकेशन लिखना है तो क्या यूज़ करोगे? वर्ड का यूज़ करोगे। मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू पेस्ट सम कॉपीड कंटेंट इन मोस्ट ऑफ द एम एस ऑफिस एप्लीकेशन। तो एम एस ऑफिस की बहुत सारी एप्लीकेशंस में आपको कॉपीड कंटेंट को पेस्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा? कंट्रोल+V। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? ई गवर्नेंस, है ना, मतलब ई गवर्नेंस को कौन कानूनी ढांचा प्रदान कर रहा है, कौन सा अधिनियम? तो आईटी एक्ट 2000, है ना, 2000 का आईटी एक्ट। क्या क्या मिलता है? लीगल रिकॉग्निशन मिलता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए, डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए, इससे ई गवर्नेंस को सपोर्ट मिल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को सपोर्ट मिल रहा है। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटरनेट किसका उदाहरण है? तो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, WAN का। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रेडशीट क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके इनमें से किसका कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है? तो इसकी मैं चर्चा अभी कर चुका हूँ, थोड़ी देर पहले बताया था, .xlsx। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल इनमें से क्या नहीं? ये तीनों हैं, बट MS एक्सेल जो है वो तो क्या बनाने के काम आता है? स्प्रेडशीट बनाने के काम आता है, सेल्स वगैरह, है ना, वो कॉलम वगैरह उन सबको काम करने के। तो डेटा एनालिसिस करने के काम में आता है, वो अलग सॉफ्टवेयर है वो। मैक एफी प्लस क्या है? एंटीवायरस होगा, मैक एफी बना रहा तो, है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कॉपी और रेप्लिकेट इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर्स अक्रॉस अ नेटवर्क। मतलब ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर में अपनी कॉपी बना लेते, प्रतिकृति बनाते हैं या खुद को दोहराते, क्या कहलाते हैं? तो हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले ट्रोजन हॉर्स की चर्चा हो चुकी है। ये यूजफुल दिखाते हैं लेकिन हार्म करते हैं। एंटीवायरस आप जानते हो, बचा स्पैम या वॉर्म्स। स्पैम की भी चर्चा हो चुकी, जो अनवांटेड ईमेल्स हैं। तो वॉर्म्स ही बचा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें चारों की चारों डेफिनेशंस पता है, चारों में से कुछ भी आए हम एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एंश्योर्ड विद अ डॉक्यूमेंट विद डिजिटल सिग्नेचर? तो एक डॉक्यूमेंट जिसमें डिजिटल सिग्नेचर है उसमें क्या एंश्योर्ड नहीं है? पहली चीज़, नॉट रीयूजेबल, ये तो इंश्योर्ड है ना। तो ये इंश्योर्ड है आपका कि नॉट रीयूजेबल, कोई उसी साइन को दोबारा यूज़ नहीं कर सकता किसी और डॉक्यूमेंट में, है ना। ऑथेंटिकेशन, बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, किसी ने किया है डिजिटल सिग्नेचर में। नेक्स्ट क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई डिजिटल सिग्नेचर में कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे रह सकती है? हमें तो पता रहना चाहिए ना कि किसका सिग्नेचर है ये। कैंट बी मोडिफाइड वन सेंट, एक बार भेज दिया तो मॉडिफाई नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहती है ना, ये इंश्योर नहीं होती। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे इंश्योर होगी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक डिजिटल सिग्नेचर में ये तीन चीज़ें भी कह रहती हैं, क्या क्या? नॉन रेप्यूडिएशन, मतलब जो भेजने वाला है वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, मैंने नहीं भेजा, है ना, कोई डिनाई नहीं कर सकता। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा, है ना। और वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब वो वैलिड होता है।
तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ना। सत्यनिष्ठा मतलब कोई छेड़छाड़, ऑल्टर नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट। क्या नहीं हुआ है? ऑल्टर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। आपके सिस्टम में वायरस इनमें से किससे नहीं प्रवेश करेगा? तो आप प्रिंट आउट देंगे तो कैसे प्रवेश करेगा, है ना? पेन ड्राइव के थ्रू कर सकता है भाई, किसी की पेन ड्राइव में वायरस हो, आपके कंप्यूटर में आ जाए वो। ईमेल अटैचमेंट के थ्रू, है ना, आ सकता है बिल्कुल। आपने किसी ईमेल को डाउनलोड किया, ईमेल अटैचमेंट को, हो सकता है उसमें वायरस हो। आप ऐसे यहाँ वहाँ की एपी के डाउनलोड कर लेते हैं ना फ्री वाले के, भाई ये चीज़ यहाँ से फ्री मिल जाएगी, वहाँ से सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें वायरस होते हैं। आपका डेटा आपसे स्टील करते हैं और जो है वो डार्क वेब पर भेज देते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक। साइबर सिक्योरिटी अटैक के टाइप को हमें आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, नीचे दिए ऑप्शंस में। कैसे? इन विच मैलिशियस अटैकर्स send messages pretending to be trusted persons or organization to manipulate a receiver, ask them to perform actions like installing a malicious file software, clicking a malicious link। इस तरह की चीज़ें जो आपके साथ की जा रही है उसको क्या बोला जाता है? अगर कोई आपको कोई व्यक्ति है ना, अटैकर्स हैं, वो कोई ट्रस्टेड पर्सन आप बनकर आपको क्या कर रहे हैं, आपसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि हम आपके जान वाले हैं, पहचान वाले हैं ना, और फिर कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ डाउनलोड कर लीजिए, इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए, है ना। कई बार हम इस तरह के प्रश्न आते हैं और हमसे, ताकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले सकें, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है हमारे लिए। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फिशिंग, है ना। फिश से बना फिशिंग एक तरह से, थोड़ा सा स्पेलिंग अलग है ना। बेवकूफ़ बनाना एक तरह से। ट्रोलिंग करना, ट्रोलिंग मतलब, ट्रोल मतलब किसी को नीचा दिखाना, है ना। ट्विटर वगैरह पे आपने किसी को देखा होगा, ट्रोल करते हैं लोग, बुराई करते हैं। बुली करना, परेशान करना होता है। प्लेजरिज्म में ये सब चर्चा हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अ यूजर टू सेंड एन एडिशनल फाइल अलॉन्ग विथ द ईमेल। तो ईमेल के साथ एडिशनल फाइल अगर आपको भेजना है तो वो कैसे भेजोगे? अटैचमेंट के थ्रू। अभी थोड़ी देर पहले अटैचमेंट की चर्चा हुई थी, है ना। व्हाट इज अ स्विच इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में स्विच क्या है? तो थोड़ी देर पहले हम हर वीडियो में बार बार इस तरह का प्रश्न आता है कि किसी को 10 कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट करना है ईथरनेट केबल से, ऐसा वैसा, तो आप किस डिवाइस का यूज़ करोगे? और आप आंसर लिखते हो स्विच। तो स्विच एक तरह से नेटवर्किंग डिवाइस हुई ना, नेटवर्क करने के लिए। तो यहाँ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। हमने सारे क्वेश्चंस जो है आपसे इससे डिस्कस कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता चले होंगे। और साथ ही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया है। और वीडियो को समाप्त होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने टीचमेंट ऐप डाउनलोड नहीं की है तो टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे आपको पिन कॉमेंट में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करिए। फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है। बहुत मेहनत लगी है मुझे बनाने में, तो आप इस मेरी मेहनत को ज़ाया मत होने दें। आप एटलीस्ट प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। बहुत अच्छे मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, इवन आपको पेड भी ऐसे मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।